प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और उनको मजबूत करने का एक अवसर मिलने की उम्मीद है। देश भर से चुने गए नए कर्मी गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न श्रेणी के पदों पर अपना योगदान देंगे। और इस मौके पर पीएम मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार रोजगार मेले का यह आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से लबरेज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चांद से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का समुचित विकास हो। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। और सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में
भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के लिए जो नए नौजवान लगे उसके कारण रोजगार भी बढ़ा है और स्वाभाविक है इसके कारण परिवार की आय भी बढ़ रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के भी 9 साल पूरे होने पर कहा कि योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था, बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। और रोजगार मेले के तहत पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रोजगार पाने वाले युवाओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 51,000 परिवारों का दीपक, उनके लाडलों को देश की आंतरिक जो और बाह्य सुरक्षा उसका दायित्व निभाने का अवसर, और उस दृष्टिकोण से आज का यह प्रमाण पत्र आपके उज्जवल भविष्य के साथ एक निखार लाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही रोजगार मेला में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का रक्षा करने के लिए एक मौका मिला है हमको। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ आकर हमारे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का पल है। हमें देश सेवा करने का मौका मिला, ये हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही सम्मान और खुशी का पल है। मैं प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम का जो है सराहनीय कदम का जो है अनुशंसा करता हूं, और युवाओं को रोजगार मिले और उसके बाद अगर प्रशस्ति पत्र ऐसे अगर पब्लिकली दी जाएगी तो ये लोगों में अच्छा जो है जाएगा। इसका जो है युवाओं के में इसमें जॉब के प्रति, सरकारी जॉब के प्रति रुझान बढ़ेगी और उनको खुशी होगी जॉब मिलके जो है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ रोजगार मेला में आके। धन्यवाद। प्रधानमंत्री और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस तरह का रोजगार मेला जो है भारत के युवाओं को मोटिवेट करेगा और फ्यूचर में देश की सेवा के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद। एसएससी जीडी में कांस्टेबल, एसएसबी में कांस्टेबल पद पर मेरा चयनित हुआ है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत आभारी हूँ। और देश भर में आज आयोजित हुए रोजगार मेलों की कड़ी में ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाकर 10 लाख बच्चों को रोजगार से जोड़ने का जो निर्णय किया, यह निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है और अभिनंदनीय है कि आप एक तौर से नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, बल दे
जिससे आप अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। 2022 के नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था, तो ये ना फरवरी में मेरा एग्ज़ाम हो गया था। इन्होंने बहुत फास्ट तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। आज 28 अगस्त है, मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए इधर आई हूँ और मेरा मतलब फाइनली सिलेक्शन हो गया। अभी तक में सबसे फास्ट भर्ती है, यानी मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा ज्वाइनिंग लेटर जो है इतनी जल्दी प्रोवाइड कराया है। भारत सरकार को बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी जल्दी भर्ती पूरी करवाई। अभी तक के इतिहास में सबसे जल्दी भर्ती पूरी इसी साल हुई है। इस पूरी प्रोसेस में बहुत अच्छा रहा। ज़्यादा पेपर हो गया था पहला, तो इंदौर ही पड़ गया था, मतलब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा पेपर देने के लिए। उसके अलावा जब मैं फिजिकल हुआ था मुझे अराउंड ही पड़ गया था इंदौर के आस-पास, तो मैं बढ़वा गया था। धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि आज जो इतनी जल्दी उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी करी है, संपन्न करी है। आप मान सकते हैं 8 मंथ में भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, इतना सोचा नहीं था और बहुत जल्दी हो गया। बहुत हमें आसान लगा सर। हमें बेरोजगार युवकों को इतनी जल्दी रोजगार देना, ये बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात है जो उन्होंने की हमारे लिए। ये भर्ती तो बहुत जल्दी ये पूरी हुई है, क्योंकि इसमें मिशन मोड में रख दिया था इसको, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हुई है ये। और इस बड़ी खबर में हमारे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से आयशा खनम और साथ ही साथ असम के गुवाहाटी से हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल बोरा इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आयशा, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, युवाओं की आ रही हैं, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि अमृतकाल में इन युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए एक मौका दिया गया है सरकार की तरफ से। वहाँ के युवाओं की, बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक के युवाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? जी हाँ, देखिए इस वक्त हम कर्नाटक में बेंगलुरु में बीएसएफ कैंपस में हैं और यहाँ पर करीब 224 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। और ये तमाम नियुक्ति पत्र जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और इन तमाम जो सेना के टुकड़ियाँ हैं उनके नियुक्ति के लिए दिए गए हैं। और ये जो इस रोजगार मेले का उद्देश्य ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे ये नियुक्ति पत्र न केवल इन युवाओं के लिए रोजगार का जरिया है, बल्कि ये सशक्त युवा और समर्थ राष्ट्र बनाने की बनाने के लिए एक जरिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए ये अपॉइंटमेंट लेटर्स इन युवाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे साथ कुछ देर पहले महिलाएं थी, कुछ लड़कियां थी जो कर्नाटक के दूर दराज के इलाकों से आती है, जैसे बीजापुर है, रायचूर है और कई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आने वाले युवाओं को रोजगार मिलना, केंद्र के अहम पदों पर इनकी नियुक्ति होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि ये युवा जो है न्यू इंडिया की पूंजी है, न्यू इंडिया की नींव है। तो ये नियुक्ति पत्र इनके लिए महज नौकरी का जरिया नहीं, इनके लिए महज रोजगार के लिए जरिया नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और उनके साथ उन्होंने एक कामयाबी के गुर भी उन्हें बताए हैं कि कैसे वो अपने आप को स्किल करते रहे, भले ही वो सुरक्षा बल फोर्सेस में रहे या फिर सीआरपीएफ में, लेकिन वो अपनी स्किल बढ़ाते रहे, ताकि ये स्किल के जरिए वो अपने आप को हर पद और हर ड्यूटी करने के लिए काबिल बना सकें। इसके अलावा उन्होंने इन तमाम युवाओं को योगा करने की भी सलाह दी। तो देखिए, आप नियुक्ति पत्र के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें एक दिशा भी दे रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी इस अपॉइंटमेंट को देश के निर्माण के लिए इस्तेमाल करें और कैसे जो तमाम युवा पीढ़ी है, दूसरी युवा पीढ़ी जो देख रही है, आगे आने वाली युवा पीढ़ी, उन्हें भी प्रेरित करे। तो ये आज का जो रोजगार मेला रहा बेंगलोर में बीएसएफ के कैंपस में, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात। खासकर एक और युवक जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, लेकिन वो खासकर बीएसएफ में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अपनी इस स्पेशलाइजेशन के जरिए बीएसएफ में रहकर देश की सेवा बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हर एक की एक गोल है, एक उनकी आकांक्षाएं हैं। और खासकर दूर दराज से, गांव से आने वाले लड़के युवतियों को जो नियुक्ति पत्र मिले हैं, ये उनके लिए एक कामयाबी का गुर है और ये दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल आयशा, हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करें गुवाहाटी का। हमारे सहयोगी कमल इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। कमल, अब जबकि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, हम सभी 2023 इंडस्ट्री 4.0 का ज़माना और जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, न्यू माइंड्स, न्यू आइडियाज़,
और नए भारत के निर्माण में इन युवाओं का बहुत अहम रोल साबित होने वाला है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं गुवाहाटी के युवाओं? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिन जिन लोगों को आज ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है सभी बहुत खुश है, क्योंकि एक नौकरी मिलना आज के ज़माने में जिस समय देश जूझ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है, इसको सुधारने की जो कोशिश है, ये कोशिश में आसाम के लोग भी आज भागीदार बन पाए हैं। आसाम के लोगों को भी ये कोशिश ने बेनिफिट दिया है, इससे काफ़ी लोग खुश है यहाँ पे। मैं खासकर आपको बताना चाहूँगा, जो आज के ज़माने में जो स्कीम का बेनिफिट बेंगलुरु या फिर केरल या फिर मुंबई दिल्ली में मिलता है, वो स्कीम का बेनिफिट आज के ज़माने में नॉर्थ ईस्ट को भी मिलता है। ये संभव हो चुका है। ये जो एनडीए सरकार आए थे तो 2014 से हर बार प्रधानमंत्री जी ये दोहराते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो नॉर्थ ईस्ट को साथ में लेके जाने का ये जो प्रयास है आज के दिन भी ये साबित होता है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, पूरे असम में 2 ऐसे रोजगार मेला यहाँ पे हुआ है। एक हुआ है सिलचर में जो बोराक वैली में है, और ब्रह्मपुत्र वैली में गुवाहाटी में हुआ है, और कुल मिला के दोनों ही जगहों में लगभग 750 लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो काफी खुश है। और ये जो लोग हैं जिन को नौकरी मिला है, ये कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र से नहीं है, शहर से भी है, गांव के दूर दराज एरिया से भी है। तो ये एक ही चीज जाहिर करता है कि ये गांव के कोने में रहने वाले लोग इस रोजगार मेले के वेबसाइट के जरिए अप्लाई करके अपने मेहनत के जरिए जो ये नौकरी पाने का जो ये अचीवमेंट है, ये काफी एक चीज बता है कि प्रधानमंत्री की हर एक स्कीम हर देश के हर एक कोने में जाकर लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो इस चीजों से काफी खुश है। और पहले मैं जब बात कर रहा था उन लोगों से जिनको ये मिला है, उन लोगों को यह कहना है कि आज के ज़माने में इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरी मिलना, और ये जो अपॉइंटमेंट लेटर पोस्ट बाय पोस्ट नहीं आया है, हम लोग को बुला के सम्मान दे के स्टेज पे एक मंत्री के द्वारा हमको दिया जा रहा है, तो इससे लोग काफ़ी प्रभावित है। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी जो सरकार की जो कोशिश है रोजगार मेले के जरिए 10 लाख लोगों को जो नौकरी पर पहुँचाने देने का ये जो कोशिश है, इस कोशिश को देख के डेफिनेटली हर एक क्षेत्र के लोग प्रोत्साहित होंगे, आगे आने की कोशिश करेंगे और इस स्कीम के बेनिफिट लेना चाहेंगे। और आसाम में लोग काफी खुश है इस रोजगार मेले से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलुरु से, और कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुवाहाटी से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को, प्रतिक्रियाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ 2 और साथी पटना से सलमान हैदर भी जुड़ चुके हैं, और दिल्ली से हमारे सहयोगी धीरज भी जुड़ चुके हैं। सलमान, मैं आपके पास आना चाहूँगा पटना, और हमने कुछ प्रतिक्रियाएं वहाँ के लोगों की सुनी। मेरा सवाल यही है, और मुझे लगता है कि आज जब इस प्रोग्राम को बहुत से लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आने वाले 25 साल जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का स्वर्ण काल है, एक विकसित भारत हमें बनाना है, ऐसे में इन युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश को विकसित भारत की श्रेणी में कैसे लाएं। इस लिहाज से आज का दिन इन तमाम युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक अमृत रक्षा शब्द का इस्तेमाल किया, और ये आज साफ तौर पर देखने को मिलता है। जो सेंट्रल पुलिस संगठन है, केंद्रीय पुलिस संगठन है, उन्हीं पर आधारित थे आज के नियुक्ति पत्र जो वितरित किए गए हैं। और अगर आपने ध्यान से सुना हो, जो पहला फाइट था, एक बच्ची थी रीता, जिसका एसएसबी में सिलेक्शन हुआ है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल में, लेकिन वो इतनी उत्साहित है, और उसने ये भी कहा कि जो मौका हमें सरकार की ओर से मिला है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और देश की सेवा का जो अवसर है अभी वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में भी आज ऐसा ही आयोजन था, जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये जो सारे नियुक्ति पत्र हैं, दरअसल जो फीडबैक हमें मिला अभ्यर्थियों से कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये अभूतपूर्व है। और एक टॉप लेवल के केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा ये एक तरह से इंडक्शन है, जो कि सरकारी नौकरी में अभ्यर्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं और वो क्या करना चाहेंगे आकर के नौकरी में, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, ये साफ तौर पर आज के या इससे पहले के जो 8 एपिसोड हुए हैं इस तरह के रोजगार मेले के, उसमें साफ तौर पर झलका है। और खास तौर से अभ्यर्थी में बहुत खुशी है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के और स्पीड को लेकर के, जिस तीव्र गति से उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खुशी का पल है।
ऐसा लगा। जी सलमान बने रहे हमारे साथ। रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। धीरज, राजधानी दिल्ली के युवाओं को भी नियुक्ति पत्र आज सौंपे गए हैं, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उन युवाओं की? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बीएसएफ कैंप चावला में मौजूद था और वहां पे काफी संख्या में युवा पहुंचे थे जिन्हें की नियुक्ति पत्र मिलनी थी और उन्होंने जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिली। ये ऐसे युवा थे जिनकी नियुक्ति अर्धसैनिक बलों में हुई थी और जैसा कि आज आपने प्रधानमंत्री का जो बयान सुना, उनका जो भाषण सुना, उस भाषण में उन्होंने जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों के बारे में जिक्र किया, उनकी परीक्षाओं के बारे में जिक्र किया, जैसा कि उन्होंने बताया कि कैसे जो अर्धसैनिक बलों की जो परीक्षाएं हैं उसमें जो चयन प्रक्रिया है उसको आसान बनाया गया है। जो 13 जो स्थानीय भाषा है उन स्थानीय भाषाओं में ही उनकी परीक्षा हो रही है। पहले 2 ही भाषा हुआ करती थी और जैसा कि उन्होंने बताया कि कैसे जो मातृभाषा, जो स्थानीय मातृभाषा का जो प्रचलन है वो बढ़ा है इन परीक्षाओं के जरिए। दूसरी तरफ जहां तक आपने युवाओं की बात करी तो आज उन्होंने युवाओं के लिए जो रोजगार की जो बात है, उन्होंने अपने रोजगार जो उनके द्वारा उठाए गए कदम है उनकी बात उन्होंने रखी। आज उन्होंने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र का जिक्र किया कि कैसे भारत का जो फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है वो 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और उसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने टूरिज्म सेक्टर का जिक्र किया कि भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है किस तरीके से विकास कर रहा है। उन्होंने ये बताया कि 21 लाख करोड़ रुपए का हमारा टूरिज्म सेक्टर है और आने वाले वर्षों में 13 से 14 करोड़ युवाओं के लिए इसमें रोजगार है, इसमें असीम संभावनाएं हैं। इसके अलावा जैसा कि शुरुआती दौर में ही उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री का जिक्र किया कि कैसे भारत का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जो आज जिक्र किया, आज उन्होंने जो चर्चा की, उस चर्चा का लबोलुबाब यही था कि भारत जिस तरीके से आर्थिक प्रगति कर रहा है उस आर्थिक प्रगति के उस हिस्से में हमारे देश के युवाओं की आकांक्षाएं भी हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर भी हैं, उनके लिए सुविधाएं भी हैं और जिस प्रकार से ये देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से और जैसा कि उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर का जिक्र किया कि कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है और भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल जो बनाने वाला देश बन गया है और आने वाले दिनों में भारत का मोबाइल जो है वो पूरी दुनिया में यहां से बिक्री के लिए जाएगी। तो इस तरीके का जबकि विकास का अवसर हमारे पास सुनिश्चित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो जरूर खुलेंगे और यही उत्साह आज बीएसएफ चावला कैंप में जो बच्चे पहुंचे थे उनके चेहरे पे भी था। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि जिस प्रगति से हमारा देश आगे बढ़ा है ऐसे में जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं, रोजगार के जो अवसर हैं उसमें जरूर इजाफा हो रहा है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका भी और सलमान आपका भी पटना से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।